इंस्ट्रूमेंट यूज किया करते हैं। बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने बीती रात मयूर विहार इलाके का दौरा किया। अभी करके रखे। अब ये जो 5.5 मीटर है ये नहीं बना, ये अभी कल और आज के अंदर आज हम लोग रात के 2 बजे पीयूष गोयल दिल्ली के गाजीपुर इलाके में पहुंचे। मंत्री जी जगे रहे तो अधिकारियों की नींद भी उड़ी रही। सर एक जगह में आप ले जाएंगे तो उसका बेस तो बनाओ नीचे का, वो बना रहे। पीयूष गोयल पास में बन रहे पावर टावर के काम का जायजा ले रहे हैं। टावर नहीं टूटेगा, टावर नहीं है, 2 टावर नहीं है, टावर इस तरह का 5 टावर लगा, 5 टावर नहीं करके डिस्मेंटल करके। अधिकारियों ने बन रहे पावर टावर के बारे में जानकारी दी। देख लीजिए आपको बाद में। एक चीज और आराम से करो, गिर जाओगे ज्यादा। इंडिया न्यूज रिपोर्टर नरेश बिस्वानी पीयूष गोयल के साथ साथ हर जगह पर मौजूद रहे। मयूर विहार के इस निर्माणाधीन टावर को देखिए, ऐसे 5 टावर बन रहे हैं। 50 मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। अधिकारी मंत्री जी को बता रहे हैं कि एक टावर 20 फीट नीचे तक गया है। जो जमीन पे फाउंडेशन नहीं, 15-20 मीटर नीचे। तो उसके नाम से बैठे थे तो मालूम है क्विक जो ड्राइंग फाउंडेशन बनती है, क्विक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यूज किया है। सवाल ये है कि हम आपको ये तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में दिल्ली में बिजली की किल्लत का पूरा राज छिपा है। बिजली मंत्री ने साफ साफ कहा है कि दिल्ली में बिजली की कमी नहीं है, कमी बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में है। पिछले दिनों आए तूफान में बिजली के बड़े बड़े टावर टूट कर गिर गए, जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई खत्म हो गई। आज भी हमारे पास बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, पर अगर 15 साल में 12 साल में यहाँ ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं है तो बिजली को दिल्ली के अंदर लाऊं कैसे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस वीक है, आउटडेटेड है, मॉडर्नाइज नहीं हुई है, टूटती जा रही हैं, तो उसका समाधान मैं 15 साल का 15 दिन में नहीं कर सकता। अब बिजली मंत्री दावा कर रहे हैं कि 6 महीने का काम 2 हफ्ते में पूरा होगा। 5 बड़े बड़े टावर्स 33 फुट ऊंचे, जिनकी फाउंडेशन 20-20 फुट नीचे जाती है, नॉर्मल कोर्स में जो 6 महीने लगता इरेक्ट होने के लिए, उसको पावर ग्रिड के अफसर 2 हफ्ते में करके देंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया है। मंत्री जी ने ये भी कहा कि 15 साल की समस्या का समाधान 10-12 दिन में नहीं हो पाएगा। देखिए, 15 साल की समस्या अगर आप 10-12 दिन में सॉल्व करने का डिमांड करें तो आप खुद ही स्वयं समझेंगे कि ये बहुत फीजिबल और प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक नहीं है। इसके बाद भी पीयूष गोयल ने वादा किया है कि तूफान की वजह से जहां जहां टावर टूटे हैं उन सब की मरम्मती का काम 10 से 12 दिन के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। जो टावर्स कोलैप्स हुए थे वो टावर्स पे भी परमानेंट रेस्टोरेशन का काम पावर ग्रिड ने शुरू कर दिया है और मुझे लगता है कि वो भी 10-12 दिन में पूरा हो जाएगा। कैमरा पर्सन मोहित कैसले के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और अब आपको बताते हैं दिल्ली में बीती रात कहां कहां बिजली गुल रही। दिल्ली में कहां कहां बत्ती गुल होने से लोग जगे रहे, हैरान रहे, परेशान रहे। बीती रात 10 से 12 बजे तक दिल्ली के आश्रम, महारानी बाग, ओखला में बत्ती गुल रही। बीती रात 11 से 1 बजे तक दिल्ली के लक्ष्मी नगर, दक्षिणी गणेश नगर, मयूर विहार, त्रिलोकपुरी, पांडव नगर में लोग जगे रहे, बिजली नहीं थी। बीती रात 12 से 1 बजे तक दिल्ली के पहाड़गंज और करोल बाग के लोग जगे रहे, बिजली नहीं आई। रात 9 से 11 बजे तक दिल्ली के जौहरीपुर, भागीरथी विहार, गोकुलपुरी, यमुना विहार, बाबरपुर, शाहदरा, नंदनगरी, दिलशाद गार्डन, खजूरी खास, शास्त्री पार्क में बत्ती गुल रही। बीती रात 12 से 2 बजे तक दिल्ली के उत्तम नगर, विकास नगर, तिलक नगर, हरिनगर, ख्याला, टैगोर गार्डन में बत्ती गुल रही। कल दिल्ली का पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया, आज और बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में दिल्ली वालों का क्या होगा, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में बिजली मंत्री रात भर दौरा करते रहे। इंडिया न्यूज संवाददाता नरेश बिस्वानी ने बिजली मंत्री से बातचीत की, सुनिए। हमारे साथ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल साहब मौजूद हैं, जिन्होंने आज पूर्वी दिल्ली के तमाम ग्रिड्स का दौरा किया है। सर, क्या पाया आपने ग्रिड्स का यहाँ पर दौरा किया तो?
मुझे लगता है मेरे अफसर जो दिन और रात काम कर रहे हैं, जिनको मैंने काफी एग्रेसिव डेडलाइंस दिए थे, उदाहरण के लिए ये जो आपने यहाँ पे साइट देखी, देखिए किस कंडीशन में 24 घंटे हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर वर्किंग, कल डबल कर रहे हैं स्ट्रेंथ को, और ये काम नॉर्मल कोर्स में 6 महीने लगते हैं, जिसको इन्होंने 2 हफ्ते में करने का उत्साह भी दिखाया है और कमिटमेंट भी है, और आज मुझे आश्वस्त किया है कि हम जरूर करेंगे। सर क्या माना जाए आने वाले कितने दिनों तक और लोग परेशान रहेंगे बिजली को लेकर? देखिए 15 वर्ष के तकलीफ को हमने 15 दिन में कुछ ना कुछ समाधान करने की पूरी कोशिश की है। काफी हद तक मुझे लगता है राहत मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ड्रॉप होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसको समय लगेगा। सर ये पूर्वी दिल्ली की बात कर रहे थे, अगर हम द्वारका की बात करें, पालम की बात करें, वहां पर घंटों तक बिजली गायब है जब से तूफान आया है, उसके बाद से ही, तो वहां पर किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व? जो तूफान में जो लाइन्स टूटी थी उसको टेम्पररी रिस्टोरेशन किया था, जो इमरजेंसी सिस्टम्स हैं उससे, ERS से हमने कल से, जब मैंने कल मीटिंग ली उसके बाद आदेश दिया है, उसका भी परमानेंट रिस्टोरेशन का काम शुरू कर दिया है। अच्छा सर, हम अगर यूपी की बात करें तो वहां पर भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और आपसे लगातार बात हो रही थी यूपी के बारे में, किस तरह का आपको रिस्पांस मिला यूपी की तरफ से, सर यूपी की सरकार की तरफ से? भाई जब यूपी में उस दिन समस्या आई थी, हमने तो कभी राजनीतिकरण किया नहीं, हमने तो हर एक राज्य को कहा है जो हम मदद कर सकते हैं हम तत्पर हैं। उस दिन जब उन्होंने राजनीतिकरण करने की कोशिश की और केंद्र को जिम्मेदार ठहराया, तब मुझे भी खुलासा करना पड़ा कि 15 तारीख तक आप बिजली खरीदो, 16 को जब जनता का निर्णय सामने आए आपकी खराब शासन का, तो आप जनता को पनिश करो बिजली ना देने से, और फिर जनता जब सवाल पूछे तो आप बोलो जिसको वोट दिया उसको पूछो। अब ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, स्टेट के हाथ में है, वी कैन ओनली हेल्प द स्टेट। आज दिल्ली में मैं मदद कर रहा हूँ, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, उन्होंने मदद मांगी, हम मदद कर रहे हैं। उस दिन से मैंने यूपी के मुख्यमंत्री महोदय को उस दिन 3 बार फोन किया था, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। साफ तौर पर लगातार परेशानियां हो रही हैं। सर कितने दिन टोटल माने जाए? 10 से 15 दिन का समय पहले कहा जा रहा था, 15 दिन में माना जाए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दिल्ली वासियों की? मुझे लगता है काफी हद तक कम हो जाएगी। सॉल्व 100% करने के लिए 15 वर्ष जो आपने दिए थे, उसके बदले मुझे लगता है जरूर आप थोड़ा समय और देंगे। तो साफ तौर पर यहाँ पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने ये बात कही है कि आने वाले कुछ और दिनों तक दिल्ली वासियों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो काम है ग्रिड्स पर वो काफी तेजी से चल रहा है। कैमरा पर्सन मोहित कैसले के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में बिजली मंत्री रात भर दौरा करते रहे, लोगों की बेचैनी कम नहीं हुई। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर रात भर दिल्ली के कोने कोने में मौजूद थे। दिल्ली के चादरा इलाके में रात में कैसे हालात थे, इंडिया न्यूज संवाददाता वरुण जैन ने जायजा लिया। राजधानी दिल्ली में गर्मी का प्रकोप जारी है, ऊपर से बिजली कटौती ने तो लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। इस वक्त हम दिल्ली के दुर्गापुरी इलाके में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रात होते ही बिजली कट कर दी गई है। कुछ यही हाल अमूमन पूरी दिल्ली का देखा जा रहा है कि रात 11 बजते हैं और बिजली की कटौती कर दी जाती है, लाइट काट दी जाती है, जिसके बाद जो लोग हैं उन्हें अपनी छतों पर सोना पड़ रहा है या कुछ इस तरीके से बाहर इलाके में ही अपनी रात गुजारनी पड़ रही है। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर आप बताइए कि कितनी बिजली कटौती चल रही है आपके यहाँ पर? लगभग 2 से 2.5 घंटे रात को, 2-2.5 घंटे दिन में, 4-5 घंटे की डेली कटिंग चल रही है और बहुत ही परेशानी है। बच्चे सो नहीं पाते, गर्मी के अंदर बुरा हाल है। आप बताइए कि कोई इंटीमेशन दिया जाता है आप लोगों को पहले? कोई इंटीमेशन नहीं दिया जाता, और हम लोग अगर कॉल भी करते हैं तो कोई कॉल उठाई नहीं जाती BCS के ऑफिस में। सर ये सोचते हैं घर पे आएंगे, चैन से खाना खाएंगे, बच्चों में एंजॉय करेंगे, सोएंगे, लेकिन समस्या दूसरी हो जाती है। लाइट की वजह से आज 12 बजे आपके सामने रोड पे खड़े हुए। हाल पिछले 1 हफ्ते से राजधानी दिल्ली का देखा जा रहा है कि रात होती है और जो पूरे के पूरे इलाके हैं अंधेरे में गुम हो जाते हैं। दोपहर में भी पावर कट काफी चल रहा है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से बात कही गई है कि अगले आने वाले 10 दिनों के अंदर जो पावर सप्लाई है उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा, लेकिन जब तक ये परेशानी चलेगी लोगों को यूं ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दुर्गापुर की रिपोर्ट ये आप देख रहे थे, लेकिन दिल्ली के बाकी इलाकों का क्या है हाल, कैसे लोग परेशान रहे, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन बाकी इलाकों का हाल दिखाया था, अब देखिए दिल्ली के हरिनगर और आश्रम में किस तरह से बीती रात कई घंटे तक बिजली गुल रही। इंडिया न्यूज संवाददाता मोहम्मद अफसर ने हालात का जायजा लिया। जैसे ही शाम होती है और फिर रात होती है तो उसके बाद ही दिल्ली वालों के मन में एक खौफ घुस जाता है। लगता है पता नहीं कब लाइट चली जाएगी और उनके सामने बिल्कुल अंधेरा आ जाएगा। कभी कभी लगता है पता नहीं कब लाइट आएगी कि उन्हें जाकर के नींद नसीब हो। हम इन्हीं बातों से पूछते हैं, सीधे सीधे लोगों से ही पूछते हैं। जब लाइट नहीं होती है, जब शाम होती है,
तो लगता होगा कि पता नहीं कब लाइट चली जाएगी। क्या है ये, फिर और क्या, खाना बनाने की परेशानी, बैठने की परेशानी, बच्चों के लिए सभी चीज की परेशानी। लाइट बगैर कैसे जीना होगा बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है, पानी नहीं आता। पानी मतलब ये है कि बिजली की ना होने से पानी भी नहीं आ रहा है, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम लोग नहा नहीं पा रहे हैं, रात का चैन खत्म हो गया। लेकिन फिर भी बिजली की किल्लत बहुत ज्यादा है। रात होते ही पता नहीं कब लाइट चली जाए। परसों तो सुना है कि यहाँ पर रात भर लाइट नहीं थी। पूरी रात लाइट नहीं थी। यहाँ चोरियां होती है बहुत ज्यादा, और पानी की सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी कुछ बोलेंगे? अच्छा, आप ऑफिस से जानबूझकर लेट घर आते हैं? जी बिल्कुल, मैं ऑफिस से जानबूझकर लेट आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब आता हूँ तो लाइट मुझे मिलती ही नहीं है, और जब उसके कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। लंच नहीं कर पाता हूँ, जैसे डिनर नहीं कर पाता हूँ। जब भी कुछ करने बैठो तो लाइट चली जाती है। प्लस फिर जब सोने जाओ तो सोने के बाद भी देखते हैं तो जैसे ही ऑन करा फैन तो लाइट चली जाती है। लाइट नहीं होती है तो पानी नहीं टंकी में चढ़ पाता है, तो कैसे बिना नहाए काम चल रहा है क्या? बिना नहाए कौन काम कैसे चल ही नहीं पाता है, क्योंकि नहाना बहुत जरूरी होता है। मतलब जहाँ 2 बाल्टी से नहाते थे, अब आधी बाल्टी से नहा के काम चलाते हैं। बहुत ज्यादा किल्लत है, समझ में आ रहा है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत परेशानी है। लोग काम धंधे से परेशान है, हर चीज से इसमें परेशान है। लाइट नहीं है तो काम नहीं है, क्या करेगा? आप स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे। नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ। तो नाइट में तो ऑफिस में बस फुल एसी चलता है। जब घर पे आओ, घर पे ना पंखा चलता है ना कुछ। दिन पे सोते हैं हम लोग, पूरे लाइट की इतना प्रॉब्लम है कि सो ही नहीं पाता है दिन में। मतलब कहीं ना कहीं सरकार को अब तो ध्यान देना चाहिए कि अब बिजली की समस्या दूर हो। समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। लगातार लोग उम्मीद करते हैं कि शायद कहीं ना कहीं से समस्याएं दूर होगी, लेकिन कब होंगी किसी को पता नहीं। कैमरामैन देव के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन साथ ही आपको याद दिला दें। बाद आगे बढ़ते हुए अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के त्रिलोकपुरी में, जहां बीती रात बिजली गुल रही। इंडिया न्यूज संवाददाता नरेश बिस्वानी रात भर त्रिलोकपुरी इलाके में घूमते रहे। नरेश बिस्वानी ने क्या देखा वो खुद बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली में इन दिनों सबसे बड़ी समस्या है बिजली कटौती। एक तो भीषण गर्मी है और ऊपर से बिजली कटौती के चलते लोग खासे परेशान हैं। इस वक्त हम दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में मौजूद हैं। त्रिलोकपुरी का ये 15 ब्लॉक है और यहाँ पर कई घंटों से लाइट नहीं आ रही है। अगर हम सुबह से लेकर के अभी तक की बात करें तो यहाँ पर घंटों की कटौती रोजाना देखने को मिलती है। करीब 5 से 6 घंटे रोजाना यहाँ पर लाइट काटी जा रही है और इसी के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लोग परेशान होकर के देर रात को भी सड़कों पर उतर आते हैं। हमारे साथ इलाके के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताएं कि क्या समस्या आप लोग फेस कर रहे हैं यहाँ पे? समस्या ये है कि आने वाले करीब 10-15 दिन से 5-6 घंटे लाइट जा रही है। परेशान है, सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ की औरतों को है जो घर से बाहर नहीं आ सकती। हम मर्द लोग तो एक बार को बाहर आ जाते हैं, बच्चों को, औरतों को ज्यादा परेशानी है। और परेशानी क्या, लाइट ही नहीं आ रही, सबसे ज्यादा परेशानी और क्या होगी। रात को लाइट लेते हैं, दिन को लाइट चली जाती है। प्रॉब्लम क्या है, जब से ये आंधी आई है इसमें लाइट के अंदर तो गवर्नमेंट कोई कुछ कर ही नहीं सकती भाई। तूफान की वजह से प्रोजेक्ट के अंदर कमी आई है। जो प्रोजेक्ट के तार टूट गया उसमें सरकार लगी हुई से करा रही है अपने, ठीक उसके लगी। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे, इस समस्या का क्या करें? सरकार करीब 15 दिन का समय लग जाएगा इसको अभी ठीक लाइन कराने के लिए। लाइट तो पीछे आ रही थी अच्छी, लेकिन पिछले हफ्ते जब से तूफान है जब से लाइट में कमी आई है। यहाँ पर इलाके की बात करें तो इलाके के छोटे छोटे बच्चे जो देर रात सड़कों पर उतरने पर मजबूर हैं क्योंकि घर में बिजली नहीं है और गर्मी इतनी ज्यादा है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इस गर्मी को और मजबूरन ये सड़कों पर उतर आए हैं। साफ तौर पर सरकार से यही इनकी गुहार है कि बिजली की कटौती का कुछ न कुछ जरूर यहाँ पर करें और जल्द से जल्द इस बिजली की समस्या का निवारण करें ताकि ये लोग चैन से रह पाएं। कैमरा पर्सन मोहित कैसले के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है तो बाकी छोटे शहरों का हाल क्या होगा, अंदाजा आप खुद लगाइए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद देखिए